इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देना तुर्की को अब भारी पड़ रहा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब लगने लगा कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन लेने वाला है, उसके बाद से ही तुर्की ने पाकिस्तान की मदद करनी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो ड्रोन पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए वो भी मेड इन तुर्की थे। इसका खुलासा होते ही भारतीयों ने सोशल मीडिया से लेकर अपनी चर्चाओं तक में तुर्की का विरोध करना शुरू कर दिया और अब देश की दिग्गज कंपनियां भी तुर्की के खिलाफ बड़े फैसले ले रही हैं। तुर्की की इस हरकत का असर अब उसके कारोबार और इकोनॉमी पर साफ नजर आ रहा है। पहले ही भारतीयों के फैसले के कारण तुर्की के टूरिज्म को बड़ा झटका लगा है और अब भारत की दो बड़ी फैशन ई कॉमर्स कंपनियां मिंत्रा और रिलायंस के स्वामित्व वाली अजियो ने तुर्की के फैशन ब्रांड्स की बिक्री को अपने प्लेटफॉर्म से बंद कर दिया है। सूत्रों की माने तो मिंत्रा ने ट्रेंडीऑल सहित सभी तुर्की ब्रांड्स की बिक्री को फिलहाल टेम्पररी रूप से रोक दिया है। ट्रेंडीऑल चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा का एक ब्रांड है और मिंत्रा को भारत में इसे बेचने का एक्सक्लूसिव अधिकार मिला हुआ था। जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा, मिंत्रा ने इन ब्रांड्स की विजिबिलिटी घटाई और फिर इन्हें पूरी तरह सस्पेंड कर दिया। दूसरी ओर रिलायंस की ऑनलाइन फैशन साइट आजियो ने भी कोटॉन, एलसी वाकिकी और मावी जैसे लोकप्रिय तुर्की ब्रांड्स को प्लेटफॉर्म से हटा दिया है। अभी इन सभी ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ स्टॉक दिखाया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस रिटेल ने इस मामले में ऑफिशियल बयान जारी करके कहा कि हम देश हित को सर्वोपरि मानते हैं। हम अपनी पेशकशों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि वो भारत के मूल्य और जन भावनाओं के अनुरूप रहे। हमने तुर्की में स्थित अपना ऑफिस भी बंद कर दिया है। मिंत्रा की तरफ से हालांकि कोई भी ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये सहयोग पूरी तरह समाप्त भी किया जा सकता है। मिंत्रा और आजियो का जो भारतीय बाजार में इस समय योगदान है, जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर योगदान है, उसको भी पहले समझ लेना चाहिए ताकि ये समझ में आए कि तुर्की के ब्रांड्स को इन प्लेटफॉर्म्स पर ना दिखना कितना भारी पड़ सकता है। ये दोनों ही भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन फैशन रिटेल ब्रांड्स हैं। मिंत्रा पर ट्रेंडीऑल की बिक्री एक्सक्लूसिव थी और इसकी ग्रोथ भारत में तेजी से हो रही थी। आजियो पर कोटॉन और मावी जैसे ब्रांड्स मिड रेंज ग्राहकों में लोकप्रिय हो रहे थे। इन प्लेटफॉर्म से हटाए जाने का मतलब है भारत में तुर्की ब्रांड्स की ऑनलाइन मौजूदगी लगभग शून्य हो गई है। अब आइए CAIT यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की राय पर। दरअसल CAIT ने भी तुर्की के खिलाफ एक सख्त रुख अपनाया है। देश भर के 125 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने तुर्की और अजरबैजान के साथ सभी ट्रेडिंग रिलेशनशिप खत्म करने का संकल्प ले लिया है। इनमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बंद करने से लेकर कोई नया ट्रेड डील ना करना और ट्रैवल और टूरिज्म तक के बॉयकॉट शामिल है। CAIT का कहना है भारत ने हमेशा तुर्की और अजरबैजान की मदद की, लेकिन अब ये देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं और ये सीधा विश्वासघात है। अब बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि इससे ये समझना आसान हो जाएगा कि आजियो और मिंत्रा की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम तुर्की के लिए कितना नुकसानदायक साबित होगा। देखिए, तुर्की से भारत का कपड़ा और फैशन व्यापार के ऊपर आंकड़ों पे एक नजर डालें तो भारत हर साल तुर्की से 400 से 500 मिलियन डॉलर का टेक्सटाइल और गारमेंट इंपोर्ट करता है। इसमें बड़ी हिस्सेदारी ब्रांडेड फैशन, टेक्सटाइल, फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स की है। एलसी वाइकिकी, कोटॉन, मावी, ट्रेंडीऑल जैसे ब्रांड्स भारत में प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट कर रहे थे। ऑनलाइन मार्केट में अगर देखा जाए तो आजियो और मिंत्रा सबसे बड़े रिटेल चैनल हैं जिनसे लाखों ग्राहक जुड़े हुए हैं। इन ब्रांड्स को भारत में पैर जमाने में सालों लगे, लेकिन अब एक फैसले से ये जड़ से उखड़ सकते हैं। हालांकि तुर्की की पूरी इकोनॉमी करीब $1 ट्रिलियन की है, लेकिन भारत में हो रहे इस तरीके के बहिष्कार से उसके ब्रांड्स और बिजनेसेस की इमेज को तगड़ा झटका जरूर लगेगा। तो फ्लिपकार्ट की कंपनी मिंत्रा, रिलायंस की कंपनी आजियो और CAIT का ये कदम दिखाता है कि भारत अब सिर्फ सीमाओं पर नहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी जवाब देने को तैयार है। अगर तुर्की और अजरबैजान जैसे देश भारत के खिलाफ बयान देंगे या कोई भी ऐसी हरकत करेंगे जैसी पाकिस्तान का साथ देकर उन्होंने की है, तो उन्हें न सिर्फ सीमाओं पर बल्कि इकोनॉमिक और मार्केट के टर्म्स में भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।